A very good morning to all my dear students. Welcome back to my YouTube channel. एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी बच्चे एग्जाम्स दे रहे होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी यूपीपीईटी का भी एग्जाम हुआ था, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है। जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन भी आएगा। मैं आपको अपडेट करूंगी जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटेलिजेंस के बारे में। हमने आईक्यू एंड ऑल ये सब चीजें देखी थी। मैंने कहा था हाफ पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी। तो आज हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कॉग्निशन क्या होता है। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहीं से स्लाइड शुरू कर देनी है। ठीक, देखिए लास्ट स्लाइड में हाँ हमने आईक्यू का क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको बोलते हैं। टीचर्स टर्म यूज करते हैं, राइट? ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन टर्म्स टीचर यूज करते हैं ऐसे बच्चों में जिनके अंदर ये तीन क्वालिटीज है। एक, बच्चे का आईक्यू जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई होना चाहिए, वो बच्चा गिफ्टेड कहलाएगा। टैलेंटेड होना चाहिए वो, और क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, टैलेंटेड टैलेंटेड मतलब क्या होना चाहिए कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स होने चाहिए। मतलब सिंगिंग भी कर सकता हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, मल्टी टैलेंटेड हो। ओके, एंड क्रिएटिव हो। क्रिएटिव हो मतलब अपना कुछ नया कर सके, समथिंग न्यू ऑफ हिज ओन। ठीक है, दूसरे का कॉपी नहीं करना है, अपना कुछ सम न्यू आइडियाज, न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। या फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो उसमें कुछ राइट अप न्यू स्टोरी राइटिंग या फिर पोएम वगैरह, कविताएं लिख सकता है। ठीक है, और जो ऐसे गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, इनको एनरिच्ड करिकुलम की जरूरत होती है। टीचर्स को थोड़ा जो नॉर्मल करिकुलम है उससे थोड़ा ज्यादा अलग से पढ़ाना पड़ता है या अलग से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं उस करिकुलम को जो ऑलरेडी सब बच्चों के जो क्योंकि जो करिकुलम सेट किया जाता है वो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो जो गिफ्टेड होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं, अबव एवरेज होते हैं। ठीक है, तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं तो अबव एवरेज होते हैं, इसलिए उनको एक एनरिच्ड करिकुलम की जरूरत होती है। ऑलराइट, तो ये हो गया गिफ्टेड। ये इंटेलेक्चुअली ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ सोशल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन। पहले अपने इमोशन समझो, फिर दूसरों के इमोशंस को समझो। To discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and actions। ठीक, ये डेफिनेशन सैल्वॉय एंड मेयर ने दी थी इन द ईयर 1990। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को ये टर्म या फिर इसकी डेफिनेशन किसने दी थी सबसे पहले। तो सैलोवे और मेयर ने 1990 में दी थी। तो ये आप नाम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बुक भी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। बुक का नाम, बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस में, किसने लिखी है वो? डैनियल गोलमैन। ये नेम्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं यूपी टेट में या सी टेट में। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये एक देखिए मैंने इसमें एक चार्ट बनाया। इमोशनल इंटेलिजेंस 5 फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी, स्किल, सोशल स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन। एरिस्टोटल की एक बहुत बढ़िया सेइंग है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट, to the right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way,
दैट इज नॉट विद इन एवरीबडीज पावर एंड इज नॉट इजी। ये एरिस्टोटल की सेइंग है, ये एक बार एग्जाम में भी आ चुकी है, सीटेट के एग्जाम में आई थी ये, कि ये किसने कहा है, ऐसा पूरा कोट करके दे दिया था एंड 4 ऑप्शन दिए थे आपको, तो ये एरिस्टोटल की सेइंग है, ठीक है। तो जो अगर हम इसकी बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस, अपने इमोशंस के बारे में आपको जानना चाहिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, या आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं, क्या रीजंस है आपकी खुशी के या गुस्सा के या सैडनेस के, तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन, समय पे कब किस समय गुस्सा करना है कब नहीं करना है, ये आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आप हर टाइम गुस्से में नहीं रह सकते या हर टाइम खुश नहीं रह सकते, जैसा माहौल होता है वैसा देख के आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना होता है। सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सोशल स्किल्स मतलब एक दूसरे से मिलने का, जुलने का तरीका, बात करने का तरीका, दैट इज ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी, दूसरों के लिए हमेशा हेल्प करना, दूसरों के लिए अच्छा, हमेशा अच्छा सोचना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन कुछ हमेशा अच्छा करने की, कुछ नया करने की, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की मोटिवेशन। ऑलराइट, ये हमने एरिस्टोटल जी की बात कर ली है। कॉग्निशन एंड इमोशन, ठीक है, ये देख लेते हैं। कॉग्निशन होता है संज्ञान, और इमोशन जो होता है दैट इज संवेग। संज्ञान और संवेग दोनों बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जेजोंग। अच्छा, पहले दोनों बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शन नहीं है, मतलब दोनों ऐसे इंटररिलेटेड है, कॉग्निशन से इमोशन, इमोशन से कॉग्निशन, ठीक, और दोनों इंटर रिलेटेड है। संज्ञान और संवेग इंटर रिलेटेड होता है भाई, दिस इज ट्रू। अगर आप खुश खुश नहीं है, अगर आप दुखी है, टेंशन में है, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी मेमोरी में भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों चीज, और अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप दुखी हो जाएंगे, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू जेजोंग ये इंडिपेंडेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने बोला है कि इट इज इंडिपेंडेंट, जेजोंग, उनका नाम है जेजोंग। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इमोशन और कॉग्निशन, संवेग और संज्ञान इंडिपेंडेंट। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिपेंडेंट किसने बोला था, जेजोंग ने इंडिपेंडेंट बोला था, वैसे ये इंटर रिलेटेड और बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो जैसे कि आप संज्ञान को मतलब कॉम्बिनेशन जो आपके माइंड से रिलेटेड है, और इमोशंस इज संवेग। नेक्स्ट हम देखते हैं ये रेंजुलीज 3 रिंग मॉडल, ये आ जाता है। देखिए गिफ्टेडनेस की हमने बात करी थी ना, जिसके पास आईक्यू हो, टैलेंटेड हो और क्रिएटिव बच्चा, उसको गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो गिफ्टेडनेस क्या होता है, जिस जिस जो अबव एवरेज एबिलिटी वाला हो, टास्क कमिटमेंट हो और क्रिएटिव, ठीक है। अबव एवरेज एबिलिटी, जो क्लास की एवरेज एबिलिटी है काम करने की, उससे ऊपर बढ़ा होना चाहिए। और टास्क कमिटमेंट, जो भी टीचर होमवर्क दे या काम करने को कहे या किसी कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने को कहे, तो वो बच्चा करना चाहिए, तो दैट इज टास्क कमिटमेंट। एंड क्रिएटिव होना चाहिए, अपना खुद से दिमाग लगा के सोचना चाहिए, मतलब कहीं से कॉपी किया हुआ या किसी और से देख के नहीं करना चाहिए। तो ये होता है गिफ्टेडनेस। ये किसने, ये 3 रिंग मॉडल दिया था रेंजुलीज ने, और ये रिंग मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिंग्स के फॉर्म में है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, बट इसका नाम है 3 रिंग मॉडल। आपको दिख ही रही होंगी कि ये 3 रिंग्स हैं, ठीक है, 1 2 3, और जो तीनों क्वालिटीज जिसमें पाई जाती हैं बच्चे में, उसको हम बोलते हैं गिफ्टेडनेस, उसके पास स्पेशल कुछ भगवान का गिफ्ट होता है, ओके। तो आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड साहब की है, हॉवर्ड गार्डनर की, उनकी हम बाद में करेंगे, तो क्योंकि वो पूरा एक क्लास हो ही जाएगा।
ऑलराइट, तो हम अब ऑलराइट, तो आज हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में देख लिया। इमोशंस और कॉग्निशन, संवेग और संज्ञान कैसे इंटर रिलेटेड है, ये हमने देखा। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस को बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि। वो मैंने आपको शायद बताया नहीं था, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, उस टाइम मैं भूल गई थी। सामवेगिक बुद्धि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आज आप लोग ये फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम हॉवर्ड गार्डनर पढ़ेंगे, और तैयारी करते रहिए। साथ साथ में जीके, अपना जीएस भी प्रिपेयर करते रहिए, थोड़ा हिंदी भी प्रिपेयर करते रहिए। ओके, देन टेक केयर। और कोई क्वेरीज है आप प्लीज मुझे जरूर बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।